ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं जो लास्ट मोमेंट पे ये बोलते हैं कि सर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ओके, ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं उतना अच्छे से मैं तैयारी नहीं कर पाया, तो मैं अप्रैल अटेम्प्ट दूंगा, तो देना चाहता हूँ, तो या मैं जनवरी अटेम्प्ट नहीं देना चाहता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये पूरा लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को। ओके, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये एज ए फैकल्टी लास्ट 15 ईयर्स में हमने जो टॉप दो दो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है उसके अपने एक्सपीरियंस पे के हिसाब से बोल रहे हैं। और हर बार ऐसा हमारे साथ होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को हमें काउंसलिंग करना पड़ता है या हम काउंसलिंग करते हैं, और उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता है उनको, और वो सच में काफ़ी अच्छा भी करते हैं जनवरी अटेम्प्ट में भी। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये सारे कुछ फैक्ट पे बेसिस है, और बेसिकली एक्सपीरियंस तो है ही हमारा, लेकिन साथ में कुछ चीज़ों को मैं बिल्कुल आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताऊँगा। पहला चीज़ आप देखिए, जो हमने क्या किया है कि हमने हर साल जो बच्चे हमारे जो टॉप 100 में आते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि प्राइज़ हमको देने के लिए पूरा फंक्शन हम रखते हैं और उसमें उनका इंटरव्यू भी लेते हैं। जो टॉप 100 के बच्चे होते हैं, नहीं यहाँ तक कि टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक या टॉप 10 के बच्चे की बात मैं करूँ, तो टॉप 100 के बच्चों का से पूछते थे कि आपको पता था कि आपकी टॉप 100 में रैंक आएगी, तो वो बिल्कुल मना करते हैं इस बात को, बोलते हैं कि सर मेरे को बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं टॉप 100 में आऊँगा। सेकंड हम पूछते हैं क्या आपको इतना ये कॉन्फिडेंस था कि आपका हो जाएगा? तो देखिए ये टॉप 10 की टॉप 100 रैंक जो आती है उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं कि सर इतना तो मुझे लग रहा था कि कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन टॉप 100 में आ जाएगा रैंक, ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था इस बात का। हाँ, एक और चीज़ बताऊँ, टॉप मतलब 100 रैंक से लेके और 1000 रैंक के ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं किनकी बात कर रहा हूँ, 100 से लेके और 1000 तक के रैंक के बच्चे में से ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे बात बोलते हैं कि सर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था, ये मेरा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम, और बहुत से प्रिपरेशन नहीं था, प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। तो ये उनकी बातें हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि देखिए ये जस्ट एक जो है ना एक जस्ट माइंड स्टेट है। आप इसको बिल्कुल इसको जो है ना इसके अकॉर्डिंग नहीं करिए कभी भी। आप ये मत सोचिए कि नहीं आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप प्रिपेयर्ड हो, जैसा आप प्रिपेयर्ड हो उसके अकॉर्डिंग ही आप जीत एग्ज़ाम दीजिए, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ओके, ये एक बिल्कुल ये है आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ओके, आपका एग्ज़ाम क्यों अच्छा जाएगा इसके लिए एक और बात है कि देखिए पॉइंट्स है इसके। पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट्स है आपका, पहला तो आपको बता ही दिया कि जो पॉइंट्स है आपके। सेकंड में देखिए आपको अगर मैं लास्ट के 5 इयर्स का मैं कट ऑफ मार्क्स बताऊँ, तो कट ऑफ मार्क्स 5 इयर्स के जो मैं बताऊँगा लगभग नॉर्मली कभी 96 था, कभी 108 था, कभी 110 था, कभी और कम था 88 भी था। तो कुल मिला के मैं इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ तो या कुछ एक और राउंड ऑफ करूँ तो लगभग 33% के आसपास, 33% के आसपास ये आपका ये क्या है, तो कट ऑफ मार्क्स बेसिकली। ओके, कट ऑफ मार्क्स ये किसके लिए है, तो ये है उनके लिए कट ऑफ मार्क्स। किसके लिए है, तो जनरल वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन और तो बेसिकली 33% के अराउंड आपको कट ऑफ आपका मार्क्स है, आपको इससे मतलब इतना ले आए तो आपका हो गया, हो जाएगा। अब आप कैसे ले आते हो, देखिए कैसे ले आते हो, तो नॉर्मली आपका अब बोलोगे भाई मैं बताऊँ 33% से ज़्यादा आपका कैसे आ जाएगा, क्यों आएगा बताइए। देखिए पेपर जो होता है ना, पेपर जो भी सेट करता है, चाहे मैं सेट करूँ चाहे कोई भी, जब आप मतलब जैसे हम लोग भी पेपर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है हमारी चलती है, तो ऑल इंडिया सीरीज के लिए जो पेपर सेट करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है कि भाई पेपर जो आप बना रहे हो ना, पेपर आप इस तरह से बनाओ कि हर स्टूडेंट, हर तरह का स्टूडेंट उसको कर पाए, और ऐसा भी नहीं कि सभी के 100% आ जाए।
ये भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे 100% आ जाए सबके मार्क्स, ओके, तब भी ठीक नहीं रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि सबके 0 मार्क्स आ जाए, 10 मार्क्स आ जाए, 20 मार्क्स आ जाए, ऐसा भी नहीं। तो इस तरह से आप रखिए कि जो है उसमें डिफिकल्टी लेवल 40%, 50% और 10%, ये क्या है, तो डिफिकल्टी लेवल, ओके, डिफिकल्टी लेवल जो है, ओके, ये डिफिकल्टी लेवल का ये परसेंटेज बेसिकली ये दिया गया है, ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ डिफिकल्टी, ओके, डिफिकल्टी ये क्या है, मतलब कि ये जो है ना आपका ऐसा पेपर नॉर्मली कोई भी पेपर बनाता है या चाहे और मैं पूरी तरह, अगर आप 10 साल का पेपर उठा के देखें तो ये पॉइंट्स आपको सही मिलेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 5-7% का वेरिएशन हो सकता है, ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज 5-7% का वेरिएशन हो सकता है। तो जो भी पेपर अगर मैं उम्मीद करता हूँ या वैसा मैं बोल सकता हूँ कि जो जेई मेन के भी पेपर सेट करते होंगे उनको भी ये इंस्ट्रक्शन रहता ही होगा कि देखिए 40% ये क्या होते हैं, तो ये वो इजी क्वेश्चंस होते हैं इनके, ये इजी होते हैं क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देख लीजिए, 10 साल का पेपर उठाएंगे आपको मिल जाएगा। 10% की डिफिकल्टी लेवल, 40% पेपर ऐसे होने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये तो मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन यानी कि इजी वाले क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी कोई भी कर लेगा। मॉडरेट क्वेश्चन 50% ये है कि आप अगर अच्छे से करोगे, पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट किया तो ये 50% जो है ये सारे क्वेश्चन मॉडरेट वाले ये भी कर लोगे आप, ये भी कर लोगे। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, ये कहा कैसे करोगे, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। ऐसा होता है कि आप आधे से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट किया, बाकी का छोड़ दिया आपने, वो लास्ट के 30% क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, तो पता ही नहीं चल पाएगा किधर में मॉडरेट किधर में क्वेश्चन रखा हुआ है, आप इजी वाले या मॉडरेट वाले। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया तो ये 50% जो है ये भी आप कर लोगे। कितना परसेंट हो गया, 90%। 90% पेपर आपने कर लिए, मतलब आप अटेम्प्ट आपने कर लिए, और ये बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत अच्छा, मैं बताऊँ टॉप मोस्ट, मतलब ये काफ़ी अच्छा है अगर 90% में कर लिया। लेकिन कुछ देर के लिए बोलोगे सर इतना तो मैं कैसे कर पाऊँगा, हाँ, कुछ देर के लिए मान लेते हैं आपकी बात, वो भी सही हो गई। ये 50% में से आपने 50 पूरे पर 50% नहीं कर पाए सारे मॉडरेट, अगर इनका आधा भी कर लिया ना आपने, आधा भी कर लिया तो कितने होगा भाई, 25% जो है ना ये वाले, और 40% आप ये तो कर ही लोगे, है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 65% जो है ना, 65% ऑफ द पेपर अगर आप कर लेते हो, ओके, तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आती है। और ये रैंक आपकी कोई छोटा मोटा रैंक नहीं है, काफ़ी अच्छा रैंक है, ओके। 3000 के अराउंड आपकी रैंक आ सकती है, 3000 के अराउंड आपकी रैंक 3000 4000 के बीच में, कुछ 3000 बीच 4000 के अराउंड, 2000 से लेकर 4000 के बीच में कुछ भी रैंक आ सकती है अगर आपने इतना अच्छा कर लिया पेपर तो, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको, अगर इतना अच्छा रहेगा आप सब कोई टॉपर ही बन जाए, टॉप 100 में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको समझ में आता है। हो सकता है आप भी कर सकते हो पेपर, लेकिन पेपर दोगे तब तो। लेकिन ये मैं वर्स्ट के सिनारियो बता रहा हूँ कि इतना तो कर ही लोगे, 65% आप कर लोगे। अगर इतना कर लोगे तो फिर आपका काफ़ी अच्छा रैंक आ गया और बहुत अच्छी टॉप रैंक, टॉप कॉलेजेस वगैरह मिल जाएंगे आपके, तो इसमें एक ये है, ओके। अगला पॉइंट जो है इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या है अगला पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि अगला पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट कि देखिए आपको हर चीज में ऑप्शंस आप रखते हो। मान लीजिए खाना आप खा रहे हो या खाना आपको खाना होता है तो आपके पास क्या होता है, तो 2 ऑप्शन वही होते हैं। तो 2 तरह की सब्जी है, सपोज करिए कि है, या खाने में 2 आइटम आपके पास होते हैं मान लीजिए, तो उसमें से एक जो पसंद है वो खाते हो, दूसरे वाला नहीं खाते हो, ओके। या मतलब ऑलमोस्ट हर चीज में कोई भी काम करते हो तो ज्यादातर में आप क्या करते हो, आपके पास आप 2 ऑप्शन रखते हो, ओके। सामान भी खरीदने जाते हो तो आपके पास अगर 2 दुकान है और मतलब आपके पास ऑप्शन है कि एक ही तरह के आइटम का 2 दुकान है, तो जो आपको अच्छा लगता है, जो इसमें आपको अच्छा पसंद आता है, उसमें आप मतलब वो आपके पास, मतलब उसके पास जाते हो आप, ऑप्शन वहाँ पे भी आपके पास रहते हैं। हर जगह में ऑप्शन तो रखते हो ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं रखना चाहते हो आप, बोलो। यहाँ पे मतलब कि ऑलरेडी आपके पास दे रखा है कि भाई जनवरी और अप्रैल में एग्जाम आप दीजिए और इसके मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, तो भाई दोनों का मार्क्स आप ले आइए,
और दोनों का मार्क्स ले आइए, जिसका भी मार्क्स ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे आप वहाँ पे उनको ये करने दीजिए, आपका रैंक डिसाइड करने दीजिए। आपको मतलब आपको कॉलेज मतलब उसके जो आपके जो अच्छे वाले मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे वो कॉलेज अलॉट होगा, या कॉलेज आपके पास वो ऑप्शन मिलेगा कि हाँ ये कॉलेज मिल सकता है आपको, काउंसलिंग होगी तो आपके पास मतलब दो मार्क्स का ऑप्शन रहेगा, तब तो आपको वहाँ पे बोल सकते हो हाँ भाई मुझे ये कॉलेज चाहिए, तो ये कॉलेज चाहिए तो इतना मार्क्स है आपके पास, हाँ ये इतना मार्क्स मेरे पास जनवरी अटेम्प्ट में आ गया था, ओके। तो या मेरा इतना मार्क्स अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आ गया, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है ना, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, 100% सही है। हाँ भाई चलो ठीक है, मैं बोल रहा कि नहीं मैं, अरे सर आप तो ऐसे ही बता रहे हैं, आप तो बस मेरे को ऐसे हवा उड़ाने के लिए आप बोल रहे हो। चलो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, हाँ, तो उस उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, उस तरह के अगर आपके पास दिमाग थॉट्स हैं तब भी मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आपका एग्जाम है, मॉक टेस्ट आप तो देते आए हो ना, मॉक टेस्ट दिए हो, तो मॉक टेस्ट आप दिए हो तो इसी को एक मॉक टेस्ट की तरह समझो और जाके बैठो, ओके। मॉक टेस्ट की तरह आप जैसे मॉक टेस्ट में करते हो, मॉक टेस्ट में देते हो, मॉक टेस्ट की तरह इसमें एग्जाम में जाके बैठो, अगर एग्जाम वो डिसाइड होने दो वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे आप अपने आप हो गया। इससे क्या फायदे होंगे आपके, देखिए फायदे होंगे कि आपको अगर आप ये अभी जो सोच रहे थे आप कि नहीं मैं अप्रैल में करूंगा, अप्रैल वाला में मैं खूब तैयारी करूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा, जैसे ये एग्जाम खत्म होगा, मतलब ये इसको तो नहीं दूंगा सपोज कि नहीं दूंगा, और इसके बाद जो है ना उसके बाद मैं खूब बैठ के पढ़ाई करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा ऐसे करूंगा, ठीक है ना, बहुत जम के करूंगा। भाई वो तो कर लेना, लेकिन एग्जाम दोगे तब भी वो सब करोगे, एग्जाम देने के एग्जाम जनवरी वाला अटेम्प्ट वाला दे दो आप, उसके बाद वो सारी प्लानिंग आपके अप्लाई करो, तभी तो अप्लाई कर, वो भी अप्लाई कर सकते हो, तभी तो कर सकते हो ना, वैसा तो रोका नहीं किसी ने आपको, ठीक है। बस ये है कि इसका देखिए जो नुकसान इसका मैंने देखा है बच्चों के साथ, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने काफ़ी समझाया है और समझाने के बाद भी उन्होंने नहीं मानी है हमारी बात, और उन्होंने खाली जनवरी वाला अटेम्प्ट छोड़ के और अप्रैल वाला अटेम्प्ट उन्होंने दिया है। तो उनका मैं बता रहा हूँ कि फरवरी ख़त्म, मार्च आते आते जो अभी सिचुएशन जनवरी वाले के लिए है वही अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए उनका मार्च के लास्ट में सिचुएशन हो जाता है, सच बता रहा हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है ना। वहाँ पे जो अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो हालत अभी दिल में जो फीलिंग्स है, वो दिमाग में जो फीलिंग आ रहे हैं, वो सारे फीलिंग उसी तरह के फीलिंग आपको अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए कब आते हैं, मार्च के लास्ट में, ओके, मार्च के लास्ट में आते हैं। तो आप और मैं दूसरा चीज़ की एक और चीज़ बच्चों ने खुद बोला है कि सर जिन्होंने उन बच्चों ने जिन्होंने नहीं दिया जनवरी एग्ज़ाम, काफ़ी हमारे समझाने के बाद, तो उन्होंने ही बोला कि सर जनवरी वाला मुझे दे देना चाहिए था, अगर क्योंकि जनवरी वाला नहीं दिया मैंने तो बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर है, ऐसा ये इनके वर्ड्स हैं, लिटरली उनके वर्ड्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप जरूर इसको जो है, ओके, तो कीप यहाँ पे क्या करिए, कीप सेकेंड 2 ऑप्शंस, ओके, कीप 2 ऑप्शंस ऑफ स्कोर, ओके, इसको 2 ऑप्शन, स्कोर के 2 ऑप्शन रखिए, यानी कि इधर का भी स्कोर रहे, उधर जो अप्रैल का भी और जनवरी का दोनों का स्कोर रहे, और उसके बेसिस पे आपका ये डिसाइड होने दीजिए आपका जो कॉलेज कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उस पर डिसाइड होने दीजिए, ठीक है। तो ज़रूर दीजिए इसके बाद, और बिल्कुल आपके दिमाग से कोई सा भी चल रहा है तो सबको साइड कर दीजिए और हर हाल में इस एग्ज़ाम दीजिए, दोनों अटेम्प्ट दीजिए, ओके। और ओके, इसके बाद आप एग्ज़ाम देने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा आपने किया एग्ज़ाम में, ओके, थैंक यू।